आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी आदिवासी जननायक टट्या मामा की जन्मस्थली खंडवा जिले के रुस्तमपुर गांव में पहुंचे और राहुल गांधी ने यहीं पर सभा को भी संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में जुटे आदिवासी समुदाय ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी 14 किलोमीटर की यात्रा तय कर खंडवा जिले के रुस्तमपुर गाँव पहुंचे। यात्रा में राहुल के साथ कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका वाड्रा चल रही थी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भील जनजातियों के बीच पहुंचकर परंपरागत तीर कमान से निशाना साधा। इस अवसर पर राहुल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को टंटिया मामा पैदा हुए थे और इसी दिन देश पैदा हुआ। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश पर सबसे पहला हक आदिवासियों का है। सबसे पहले इस देश में आदिवासी रहे जो इस देश के असली मालिक हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा जंगल और ज़मीन को छीन रही है। हमारी सरकार आई तो सभी अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हुआ। आदिवासियों को भाजपा वनवासी कहती है और उनका हक छीन रही है। रात्रि विश्राम खरगोन जिले के खैरदा में होगा। राहुल के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हैं। आज यात्रा का 78वां दिन है। प्रियंका पहली बार यात्रा में शामिल हुई हैं। क्रांतिकारी आता है, ये शब्द आते हैं, और जब वो अंग्रेजों के सामने फांसी पे चढ़ रहे थे तो आपको क्या लगता है, उनके दिल में डर था या नहीं? सवाल नहीं उठता। उनके दिल में डर नहीं था। क्यों नहीं था? उसका कारण क्या था? उनके दिल में आम आदमी चढ़ता है, फांसी के सामने खड़ा हो जाता है, डर जाता है? नहीं। मगर जो आपके तांत्या मामा थे, जब वो चढ़े फांसी पे, उनके दिल में डर क्यों नहीं था? क्योंकि उनके डर को, जो उनके दिल में आपके लिए प्यार था, उसने मिटा दिया था। तो जब हम उनके बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये शब्द आते हैं, निडर, संघर्ष, मोहब्बत, ये शब्द आते हैं। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री का एक भाषण सुना और उसमें उन्होंने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। अब यह शब्द, इसके पीछे एक दूसरी सोच है। आदिवासी के पीछे सोच है कि यह देश के पहले मालिक आप हो। इसका मतलब, अगर आप पहले मालिक हो तो आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक होना चाहिए। मगर वहां रुकना नहीं है। आप असली मालिक हो तो आपको और आपके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए। आपको, अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनने का सपना देखे, सरकार को, आपको और आपके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए। आपको, अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनने का सपना देखे, सरकार को आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। अगर आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहे, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप असली मालिक हो, आप पहले मालिक हो। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए
मतलब जंगल तो आपका है, मगर जंगल के बाहर भी आपको अधिकार मिलना चाहिए। और जब बीजेपी की सरकारें स्कूल और कॉलेज को प्राइवेटाइज कर देती है, उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, या अस्पतालों को उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, तो आपके बच्चे शिक्षा नहीं पा पाते और आपके परिवारों को जब अस्पताल की जरूरत होती है आप वहां नहीं जा पाते। जब बीजेपी पब्लिक सेक्टर को बंद करती है, रेलवेज को, बीएचईएल को प्राइवेटाइज करने का काम, बेचने का काम करती है, तो वो सीधा आदिवासियों को चोट मारती है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, नोटबंदी से आपको फायदा हुआ या नुकसान? जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना के समय जो सरकार ने किया, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को उन्होंने चोट मारी। मैं भाषणों में कहता हूं ये पॉलिसियां नहीं थी, ये हथियार है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो, आप सिर्फ जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए।